बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग 1 में हमने पहले, दूसरे और तीसरी चौपाई को पढ़ा था। थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सीता स्वयंवर की सभा है। राम द्वारा धनुष तोड़ा गया और उस धनुष के टूटने पर परशुराम क्रोधित होकर वहां पहुंचे और उनका और लक्ष्मण का यहाँ पर संवाद हो रहा है, जिसमें लक्ष्मण जो है वो व्यंग के साथ परशुराम की हर एक बात का उत्तर दे रहे हैं। और परशुराम बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें लगा कि उनके क्रुद्ध स्वभाव को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो जाएंगे, किंतु वे निर्भीक होकर उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उनके व्यक्तित्व की हंसी उड़ा रहे हैं, जो कि परशुराम को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखते हैं चौथी चौपाई में क्या होता है। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। अब कौशिक यहाँ कौन है? विश्वामित्र जो राम और लक्ष्मण के गुरु हैं। अब विश्वामित्र से कहते हैं परशुराम कि देखो कौशिक, यह बालक जो है बुद्धिहीन है और मंद बुद्धि का है, बुद्धिहीन है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, कुटिल स्वभाव वाला है और यह काल के वश में होकर अपने कुल का भी नाश करवाएगा। काल के वश में होकर मतलब इसकी मृत्यु अब निकट है, मेरे हाथों मारा जाएगा और ये अपने कुल का भी नाश करवाएगा। भानुवंश राकेश कलंको, भानुवंश यानी कि ये सूर्यवंशी होते हुए, भानु अर्थात सूर्यवंशी होते हुए भी राकेश यानी कि चंद्रमा में कलंक के समान है। निपट निरंकसु अबुध असंको, और क्या क्या है ये? स्वच्छंद है, मूर्ख है और निडर है। यह क्षण भर काल कबलु होई है क्षण माही, क्षण भर में यह मेरे हाथों से मारा जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं पुकार कर कह रहा हूं, फिर मुझे दोष मत देना। तुम हट कहूं जो चहूं उबारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। तुम ही एक हो जो इसे बचा सकते हो, और यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो कही प्रताप बल रोषु हमारा, मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे पौरुष के बारे में और मेरे क्रोध के बारे में परिचय इसे कराओ और इसे रोको। लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अब लक्ष्मण जो है, फिर उन्होंने कहा, इतनी बातें जब सुनी तो यह सुनकर फिर से वो बोलते हैं कि कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। हे मुनीश्वर, आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन दूसरा कोई क्यों अच्छे से कर पाएगा? आप स्वयं हैं, अपने यश का वर्णन आप स्वयं करें। आप अब तक अपने मुंह से अपने कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं। अपने मुंह तुम आपनी करनी, तब से आप अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। बार अनेक भांति बहुबरनी, और यदि आपको फिर भी लगता है कि कुछ और बाकी है तो आप अपने बारे में कुछ कहिए। नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहूँ, जनिरिस रो कि दुसह दुख सहु। अगर अभी भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो आप अपने बारे में कहें। अपने क्रोध को मन में दबाकर असहनीय दुख मत सहिए। आप आप अपने बारे में जो भी कहना चाहते हैं खुलकर कहिए। पीर व्रत तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहि शोभा। आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं। आप इस प्रकार गाली जो दे रहे हैं, शोभा नहीं देता है आपको गाली देना। ऐसा लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप। क्या कहते हैं कि शूरवीर जो है वो युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वे अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहु प्रताप। जो कायर होते हैं वही लोग सामने शत्रु को देखकर अपने बारे में डींग हाँकते हैं। अब ये सारी व्यंगमयी बातें जो है लक्ष्मण ने परशुराम को कही। उन्होंने उन्हें बताया कि आप सिर्फ डींग हाँकते हैं, आप सिर्फ बोलते हैं, आप कुछ कर नहीं पाते। यह सब सुनकर परशुराम को अब फिर क्रोध जो है उनका बढ़ता जा रहा है। 5वें पैराग्राफ में देखिए, तुम तो कालू हाँकु जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। लक्ष्मण अभी भी चुप नहीं है, उनके क्रोध को बढ़ाते जा रहे हैं। कह रहे हैं, तुम तो बार बार मुझे मारने की धमकी ऐसे दे रहे हो जैसे अपने साथ काल को लेकर आए हो या मृत्यु को आप अपने साथ हाँक कर लाए हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा,
परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अब इस लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर अब क्या किया परशुराम ने? अपने हाथों में फिर से फरसा धारण कर लिया और फरसा को संभाल कर हाथ में ले लिया। अब जनी देव दोष मोहि लवगु, कटुवादी बालक बध जोगु। अब मुझे यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति दोष नहीं देगा, क्योंकि ये बालक जो है कटुवादी, कठोर वचन बोलने वाला बालक बध जोगु यानी कि बध करने के योग्य है, इसीलिए अब मैं इसे मारने जा रहा हूँ। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब येहू मरनिहार भा साँचा। बालक जानकर मैंने इसे बहुत माफ किया, बहुत सोचा कि इसको बचा लूं, परंतु अब यह वास्तव में मरने योग्य है। कौशिक कहा क्षमी अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। बात बढ़ती हुई देखकर विश्वामित्र आगे आए और उन्होंने परशुराम से कहा, हे परशुराम, क्षमीय अपराधो बाल दोष गुण गनहि न साधु। इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जो सज्जन लोग हैं वो बालकों के गुण दोष पर, जो साधु हैं वो बालकों के गुण दोष पर इतना ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अक्रुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब फिर से परशुराम कहते हैं कि मेरे हाथ में धारदार फरसा है और मैं बड़ा निर्दयी और क्रोधी हूं, और मेरे सामने घोर अपराधी और मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है। किसके लिए कहते हैं? लक्ष्मण के लिए। कौन कहते हैं? परशुराम। किससे कहते हैं? कौशिक मुनि से, अर्थात विश्वामित्र से। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। अगर मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ कौशिक, विश्वामित्र, तुम्हारे व्यवहार की वजह से या तुम्हारी वजह से, तुम्हारे शील स्वभाव के कारण। न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते ही श्रम थोरे। नहीं तो मैं इसी फरसा से अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर देता और थोड़े ही परिश्रम से अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। ऐसा कौन कह रहे हैं? परशुराम। गाधी सुनु का हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ। अयमय खाड़ न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। ध्यान से इस दोहे को समझिए बच्चों। गाधी सुनु यानी कि विश्वामित्र, विश्वामित्र का नाम गाधी सुनु भी है, और वो अपने मन में सोच रहे हैं, विश्वामित्र जो है, इनकी सारी, परशुराम की सारी क्रोध पूर्ण बातें सुनकर अपने मन में सोच रहे हैं, हंस रहे हैं और सोचते हैं कि परशुराम को अभी भी सब कुछ हरा ही हरा सूझ रहा है। हरा ही हरा सूझ रहा है मतलब क्या हुआ? कि ये राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय की भांति समझ रहे हैं। बहुत से क्षत्रियों को उन्होंने मारा था, उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से उऋण करने का प्रण लिया था, बहुत बहुत से क्षत्रिय राजाओं की हत्या की थी, वध किया था। तो उन्हें लगता था कि ये राम लक्ष्मण भी साधारण क्षत्रिय हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि अयमय खाड़ न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। ये राजकुमार जो है, ये गन्ने के रस से बनी खाड़, गुड़ नहीं है, ये लोहे के खाड़ है, और इन पर पार पाना असंभव है। मतलब ये वीर हैं, ये शूरवीर हैं, ये बालक सामान्य बालक नहीं है, ये योद्धा है। और अज्ञानवश मुनि जो है इस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। और मुनि अज्ञान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो समय बहुत क्रोध में है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि राम लक्ष्मण साधारण बालक नहीं है। अगले पैराग्राफ में चलते हैं, लास्ट पैराग्राफ। कहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब लक्ष्मण अभी भी चुप नहीं है बच्चों, अभी भी वो बोल ही रहे हैं, परशुराम से कह रहे हैं कि आप कितने शील स्वभाव वाले हैं, ये तो सारा संसार जानता है। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सो चुबड़ जी के। माता पिता के ऋण से तो आप बहुत अच्छे से मुक्त हो गए हैं, अब गुरु का ऋण जो है आपके ऊपर बाकी रह जाने से आपके मन में बड़ी चिंता थी। सो जनु हमरे थी माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब आपने तो उस ऋण को हमारे माथे मढ़ दिया। इसके पहले पैराग्राफ में परशुराम ने कहा था कि मैं इस बालक को मारकर अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। तो लक्ष्मण कहते हैं कि आपके ऊपर
आपने तो सारी बातें मेरे ऊपर डाल दी, मेरे माथे मढ़ दिया, तो उसका ब्याज बहुत बढ़ रहा होगा। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, वो ब्याज जो है बढ़ रहा होगा। अब आनिए व्यवहरिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। तो बताएं मुझे कि आपका कितना ऋण निकलेगा। आप किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए। व्यवहरिया बोली, और वो जितना हिसाब आपका होता है गुरु के ऋण का, मैं तुरंत थैली खोलकर चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब लक्ष्मण के इन कटु व्यंग वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया अर्थात अब वो वार करने को उद्धत हो गए। अब वो वार करने के लिए तैयार थे। हाय हाय सब सभा पुकारा, पूरी सभा में हलचल मच गई। लोग हाय हाय पुकारने लगे। भृगुबर परसु दिखावहु मोहि, विप्र बिचारी बचो नृप दोहि। इस पर भी लक्ष्मण चुप नहीं हुए और बोले, हे भृगुवंशी, आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हो। अरे क्षत्रियों के शत्रु, क्या कह रहे हैं उनसे? अरे नृप दोही, अरे क्षत्रियों के शत्रु, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। आप ब्राह्मण हो, इसीलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूं। आपका अभी तक युद्ध में अच्छे योद्धाओं से तो पाला ही नहीं पड़ा है। आप घर में ही वीर बने हुए हो। अब अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखन निवारे। अब इतनी बातें जब लक्ष्मण ने कह दी परशुराम से, तो लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा था। लोग उनके व्यवहार की निंदा करने लगे। जिस तरह लक्ष्मण ने अभद्र वचनों का प्रयोग किया परशुराम के लिए, तो सभा में जितने भी राजा बैठे थे, जितने भी लोग बैठे थे, वो लक्ष्मण के व्यवहार की निंदा करने लगे। तब राम ने अपनी नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को अधिक बोलने से मना किया। लक्ष्मण को उन्होंने क्या कहा? अपनी आंखों के इशारे से उन्हें चुप रहने के लिए कहा। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसानु, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। ध्यान से समझिए। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसान, मतलब परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर क्या कर रहे थे? भड़का रहे थे उनके क्रोध को। तो लक्ष्मण के उत्तर उसमें घी के समान काम कर रहे थे, उस अग्नि को भड़काने का काम कर रहे थे। अब इस क्रोध की अग्नि को भड़कता देखकर श्री रामचंद्र ने जल के समान शीतल वचन बोले। कैसे बोले? जल के समान शीतल वचन बोले और परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। परशुराम का क्रोध रूपी अग्नि, जिसे लक्ष्मण के वचन भड़का रहे थे, उस अग्नि को प्रज्वलित कर रहे थे, उस अग्नि को शांत करने के लिए जल के समान शीतल वचन राम ने बोले और उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। उम्मीद है बच्चों पाठ समझ में आया होगा। इसमें कुछ प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें परशुराम और लक्ष्मण के संवाद। आप लक्ष्मण के कुछ तर्क याद कर ले कि कौन कौन से ऐसे तर्क उन्होंने दिए जिससे परशुराम का क्रोध भड़का। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। इस तरह के प्रश्न आप इसमें तैयार कर लें। 2 नंबर का प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में। और लक्ष्मण ने क्या क्या तर्क दिए या किन किन बातों से परशुराम का क्रोध बढ़ाया, ये कम से कम 4 तर्क बच्चों आप याद कर ले। पाठ में बहुत सारे तर्क हैं, सिर्फ 4 तर्क आपको याद करना है 2 नंबर के प्रश्न में, तो वो पर्याप्त होगा। और इस पाठ को अच्छे से समझें। थैंक यू बच्चों।